सारे बथेरा जोर लाते फिर तड़के नहीं, उन्हें मालिक ने कहता बस उस वेले बस कर दिंदा। गुरदे कर रहे काम, तुसी सुते हैं, गुरदे काम कर रहे। अंदर दा जिन्ना सिस्टम आ वो अल्लाह दा फरमा बरदार है। साड़ा बाहर दा आ ये तुहाडा फरमा बरदार है। इन्हां ते गिरफ्त आ, वो अंदरलियां ते कोई गिरफ्त नहीं। क्योंकि वो अल्लाह दे फरमा बरदार है। जेड़े पुरजे नूं अल्लाह कह दिंदा भी बस कर, वो अगे एक भी नहीं वो स्टैप लैंदा, उत्थे ही बस कर दिंदा। कहंदे जी हार्ट अटैक हो गया, बई अगे वो धड़कन दिया सी, साडे कहने ते धड़कदा सी। सांस आ रहा, असीं कहंदे आ अंदर किसी शै नूं भी साह लई जा नहीं तो मर ना जाइए, जदों कहंदा बस एक साह नहीं हो रहा। ये अंदर का सिस्टम अल्लाह का ताबेदार है, अल्लाह का फरमा बरदार है। अब बाहर वाला ये बाहर वाले तो ही बहसा कर करके कभी कुछ कही जाते, कभी कुछ कही जाते, कभी शिरक कराई जाते, कभी बिदत बनाई जाती। वो खुदा दे बंदे हो, अल्लाह मियाँ ने किसी नू भी शिरक की वजह तो गर्क किया ही नहीं। कोई एक मिसाल दे दो कि फलानी कौम ने इस तो गर्क किया, उदों गर्क किया जदों उन्होंने अपने नबी की तौहीन की या इल्जाम लाया या उन्होंने कोई भी उन्होंने मुखालफत की थी। जब नबी तंग पै गया उनका बारी तला गर्क कर, इन्होंने ये नहीं हम समझते। या किसी अल्लाह के वली नू तौहीन की थी, तंग किया, गर्क की। अल्लाह की तो सारी मखलूक है भाई। अल्लाह नू तो वो जी हैगी उदा की भी वो भी लाडली है कि ठीक है शिरक कर दिया करे, बनाई तो एडी मेहनत ना लिया। उधर फिर अगर इतने शिरक दियां सजावां देनियां जा करना तो फिर भाई दो जन्नत दो कद लिए बनानी सी अल्लाह तआला ने। इत्थे नू दिता अख्तियार, आ जिहड़े ज़ाहिर आ ये अंदर बातन नू नहीं अख्तियार दिता ये, लेकिन जिहड़े अल्लाह दे वली आ या नबी आ उन्हां नू अख्तियार दिता होया उत्ते भी। जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम नू नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अज़राइल अलैहिस्सलाम आए ना तो आपकी रूह कब्ज़ करने लग पे तो आपने थप्पड़ मारिया। हदीसां च मौजूद है बुखारी शरीफ कि ओदी इज़राइल अलैहिस्सलाम दी अख कट दी। उन्हें अपनी अख चुकी तो गया बारी ताला दी बारगाह चढ़ गई, बारी ताला किदां दे बंदे को घल्लिया, मेरी तो अख कट दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या थोड़ी अख ठीक कर देंगे, अख ठीक हो गई। कि हुण कि जा उन्होंने पूछ कि अगर वो नहीं आना चाहते तो जिन्ना चिर रहना चाहते आ बैल दी पुश्त ते हाथ रखन, जिन्ने वाल हाथ दे थले आ जाएंगे उन्ने साल उम्र वधा दिने उन्होंने। नबी नूं किन्ना अख्तियार है। लेकिन आ जिहड़े शिरक लिखने वाले इन्हां दे नजदीक नबी नूं कोई अख्तियार नहीं। जिहनूं जानदे नहीं ना उन्होंने सारे अख्तियार दिते हुए भाई, बंदियां वाले अख्तियार भी अल्लाह नूं ही है। तुसीं अखां झमकदे हो, अखां बंद कर लो, तुहाडा अख्तियार नहीं, खोल लो, तुहाडा अख्तियार नहीं। ठीक है, ये जिहड़ा तुहानूं अख्तियार दिते आ इन्हां विच ना शिरक आ ना बिदत आ। जिहड़े नहीं दिते वो तुसीं किस तरह कर ही नहीं सकदे। तुहाडे अंदर दा सिस्टम आ, मेरा काम कर रहा तुसीं उहनूं कहंदे आ भी काम कर। जदों मालिक कहंदा नहीं करना, जिगर काम कर रहा, जदों मालिक कहंदा बस मट्ठा हो जा, वो मट्ठा हो जाता। कहंदे इहनूं जरकान हो गया, हुण हेपेटाइटिस सी हो गया। भी अगे असीं उहनूं कहंदे सी भी करी जा काम तां करदा सी। अगला लिखदे आ जी, लिखण वेले मुखसर लिखांगे, इदां समझा लेने चंगी तरह है ना। लिखण वेले ना मुखसर लिखांगे, जेड़ा फिर चार वर्कों हो भी जाए, नहीं तो फिर एक एक गल ही एक एक किताब बन जानी। अल्लाह ताला की सिफात और हकूक में किसी को शरीक करना या उस जैसी सिफात और हकूक का मुस्तहिक किसी नबी, सिद्दीक, शहीद, वली या किसी और हस्ती को समझना शिरक है। कितना सोहना लिखा जी उन्होंने। जदों अल्लाह मियाँ अकल समझ ना देन
फिर इदां दियां ही गल्लां होंदियां। हुण किन्नी उन्हें मेहनत की थी। सूरत शोरा आयत नंबर 11 अगे 618 पता नहीं सफ़ा लिखा या की लिखा, आयत नंबर 11 सूरत शोरा च लिखता है। जबकि आ चीज़ां जेड़ियां वो लिखदा कि नबी वली च नहीं हो सकदियां, अल्लाह ताला ने काफरां नूं डांट पलाई आ कि तुहाडे बुत्तां च नहीं हो सकदियां। जो कुछ अल्लाह ने बुत्तां लई किया ये ओहो कुछ नबियां ते वलियां ते सदीकां ते शोहदा ते फिट करदा। अल्लाह ते काफरां दे बुत्तां लई कह रहा कि उन्हां च कोई सिफत नहीं, बुत च कोई सिफत हुंदी है? अल्लाह दा बुत्तां दी तरदीद कर रहे आ इस आयत च सूरत शोरा च बुत्तां दी कि तुसीं इन्हां नूं हाजत रवा समझदे हो, तुसीं इन्हां नूं नफा देने वाला समझदे हो, औलाद देने वाला समझदे हो, फतह देने वाला समझदे हो। ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हां च कोई सिफत नहीं। इन्हां नूं तुसीं की समझदे हो? ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह दा बुत्तां दे बारे च कुछ कह रहे आ, ये चुक के नबियां ते वलियां ते ला रहे। जबकि देखो अल्लाह ताला खुद फरमाते आ, हदीस कुदसी आ, हदीस बुखारी शरीफ हदीस कुदसी हदीसा पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला फरमाते आ, बदल लो अपनियां सिफतां नूं मेरियां सिफतां नाल, अपनियां सिफतां नूं मेरियां सिफतां नाल बदल लो। अच्छा, अगे आप देखना कि क्या अल्लाह दियां सिफतां कदी किसे च आ सकदियां? अल्लाह ताला फरमांदे अपनी सिफतां नूं मेरियां सिफतां नाल बदल लो। हुण अल्लाह दियां सिफतां की है? रब हुण अल्लाह दी सिफत है, रब पालने वाला अल्लाह दी सिफत है ना। हर मां अपने बच्चे नूं पालदी है कि नहीं पालदी? मावां डैन ते कोई करोड़ चो लख चो एक होगी ना भी जिहड़ी कहण भी मां नहीं है तो डैन है। मां कदों ये तो बच्चे खांदी है, नहीं ओनू पालदी है कि नहीं पालदी? हर कोई पुछदा नहीं भी यार यदि मां मर गई सी किन पालिया इनू। अल्लाह मियां किसी नूं फीडर पिलाउंदा देखिया किसी ने? क्योंकि वह पालन वाला है ही कोई नहीं सी, ते अल्लाह मियां आउंदे सी सवेर शाम उन्होंने फीडर पिला के जांदे सी। अल्लाह दी सिफत है ना, यह सिफत अल्लाह ने अपनी मखलूक च रखी है। अल्लाह दी अता की हुई सिफत, बीमार नूं अच्छा करना अल्लाह दी सिफत है, अल्लाह दा अख्तियार है, सेहत दे दिंदा। ठीक है, ते ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ी दे उत्ते हथ फेरदे सी, कोड़ी चंगा हो जांदा सी, है ना। मुर्दे नूं फूक मारदे सी, मुर्दा जिंदा हो जांदा सी, जबकि ये तां अल्लाह दीयां सिफतां हैं। ते ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सीगे? ऐदां दे बेवकूफ ओनू फिर अल्लाह समझण लग पए ना। क्यों समझण लग पए? कि अल्लाह दीयां सिफतां उन्हां च मौजूद सी। और बुजुर्गी किहनूं कहंदे आ? वलायत और नबूवत किहनूं कहंदे आ? उसे शख्स नूं कहांगे जिहदे च अल्लाह दीयां सिफतां होणगीਆਂ। अल्लाह जिहड़ा फरमा रहा है कि बदल लो अपनी सिफतां नूं, किहड़ियां सिफतां नूं? शैतानी सिफतां नूं अल्लाह दीयां सिफतां नाल बदल लो, क्योंकि नफ्स ते शैतान अल्लाह दे दुश्मन है। ये शैतानी सिफतां छड्ड दिओ, लालच, हसद, बुगज, ये सब शैतानी सिफतां, नफसानी सिफतां अल्लाह फरमांदे इन्हां नूं छड्ड के मेरियां सिफतां, जिन्नियां अच्छियां सिफतां आ सारियां ही अल्लाह दीयां सिफतां हैं। और अल्लाह दे जिहड़े नेक बंदे आ, नबी आ, वली आ, उन्हां च अल्लाह दीयां सिफतां हैं। जिहड़ा बंदे दी सिफत की है, नफसानी सिफत की है कि अपने दुश्मन ते गालिब आवे ते पी के रख दूगा। जिदा मुगलों ते गालिब आए अंग्रेज, मुगल बादशाह सी, मुल्क दे मालिक सी, अफगानिस्तान तो श्रीलंका तक उन्हां दी हुकूमत सी। जिस वेले नफसानियत वाले गालिब आए, उन्होंने लोहार, नाई, तरखान, मोची वो बना दिते सारे मुगल, इंतकामी तौर पर। क्यों? उन्हां च किहड़ा अल्लाह दीयां सिफतां सी। लेकिन जिन्हां लोगों च अल्लाह दीयां सिफतां सी, जदों ओह अपने दुश्मन ते गालिब आए, उन्होंने अल्लाह वालियां सिफतां सी, अल्लाह वाला ही काम कीता। जिहदा अल्लाह गालिब आ, अल्लाह गालिब आ, जिहड़ा अल्लाह नूं नहीं मनदा दुश्मन आ, फिरौन आ,
ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਏ, ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟਣਾ ਅਬੂ ਜੇਲ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ, ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਜੰਗਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ, ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਫਸਾਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਬੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਲਮਾ ਸੂ, ਕਿਤੇ ਵਲੀਏ ਸੂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਵਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਲੀ ਨਾਲੇ ਗੁਮਰਾਹ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਈ? ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗੁਮਰਾਹ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹੋਣ ਅਮਲਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਤਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਐਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕੁਫਰ ਦੀ ਅਕਸਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ।